नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज के बारे में और कुछ कंपनी की इंफॉर्मेशन के बारे में जो आपके बहुत हेल्पफुल होगा एज ए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एज ए ट्रेडिंग करने के लिए। क्योंकि जो कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, वो कंपनी टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाऊँगा, जहाँ से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ मिलेगा। तो चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो और साथ ही साथ उसके लिए मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और आपके इन्फॉर्मेशन आप सॉरी मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम मेरा है और आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम को भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप जाकर जॉइन कर सकते हैं। चाहे वो आप जॉब करें, चाहे वो आप बिज़नेस करें, तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट रहेगा। तो आप स्विंग ट्रेडिंग करके ज़रूर पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम जॉइन करिए, जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ उसको आप वॉच कर सकते हैं, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं एक-एक करके डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो पिछले दिनों में पूरा मार्केट को हिला दिया, वो है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस के बारे में बात करूँगा क्योंकि बारे में जब मैं फ्राइडे के दिन आपको वीडियो बना के दिया था, तब मैं आपको बताया था कि इन्फोसिस का रिज़ल्ट जो आया है, वो देखा जाए तो जो एक्सपेक्टेशन था, उस हिसाब से खराब आया था और उसके वजह से स्टॉक के ऊपर भारी गिरावट मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। तो मंडे के दिन तो बहुत भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। तो आज तक की सबसे बड़ा गिरावट इन्फोसिस में देखने को मिला और वो भी एक दिन में अराउंड अराउंड 10% से भी ज़्यादा, 10-11% से भी ज़्यादा। तो अच्छा खासा एक बिग क्रैश देखने को मिला है। तो इसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर प्रेशर तो है ही, साथ ही साथ पूरा का पूरा सेक्टर के ऊपर भी प्रेशर है। अगर आप पूरा आईटी सेक्टर को देखेंगे, तो आप देख सकते हैं पिछले दिनों में और कई दिनों में कंटिन्यूअसली आईटी सेक्टर नेगेटिव में है और सबसे बड़े से बड़े कंपनीज भी आज नेगेटिव में कंटिन्यूअसली नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। जहाँ पे उनमें देखा जाए तो इन्फोसिस पिछले दिनों में 11% तक गिरावट हो चुके थे और सबसे बड़ी बात है कंपनी 52 वीक लो भी हिट कर चुके हैं। मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में पहले आपको बोल चुका था कि एक रेंज है, एक सपोर्ट रेंज है, अगर उसको ब्रेक करे तो एक बिग क्रैश देखने को मिलेगा और पिछले दिनों में वो हो भी चुके हैं। अगर जितने सारे लोगों ने ट्रेड लिया तो वो अच्छा खासा पैसा कमा पाए, उसके लिए मैं टेलीग्राम में पहले से आपको अपडेट दिया मतलब दे चुका था। तो मैं चलो उस कंपनी की आज इन्फोसिस की इसके बड़ा इतना बड़ा गिरावट के कारण क्या है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इन्फोसिस स्टॉक हिट न्यू 52 वीक लो। तो पहले 52 वीक के लो के आसपास था, प्रीवियस 52 वीक के लो के आसपास था, आज फिर से मतलब पिछले दिनों में और आज देखा जाए तो 52 लो को फिर से हिट किया और एंडेड 1259। तो यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है, लास्ट क्लोजिंग हुआ है 9% के आसपास। तो इन्वेस्टर लॉस 58,000 करोड़। आप सभी जानते हैं इन्फोसिस इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट जायंट आईटी सेक्टर है और वर्ल्ड के टॉप 5 कंपनीज के ऊपर आते हैं। तो उस कंपनी अगर 9-11% तक गिरावट होगा एक दिन में और वो भी लोअर सर्किट देख सॉरी लोअर सर्किट नहीं तो देखा जाए तो एक बिग गैप डाउन में ओपन हुआ तो कितने लॉसेस होगा। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर से लेकर छोटे इन्वेस्टर को भी कुल मिलाकर 58,000 करोड़ का लॉस हुआ। इस लॉस के पीछे कारण तो मैं आपको पिछले वीडियो में मतलब फ्राइडे के वीडियो में आपको बोला ही था कि पैनिक सेलिंग क्रिएट हुआ। ये मार पहले तो आईटी सेक्टर आप इस तरीके से गिरने के पीछे कारण तो आप जानते ही है। यूएस, यूके, जर्मनी, जापान तो बहुत सारे वर्ल्ड के टॉप टॉप कंट्रीज में आईटी सेक्टर क्या करते हैं, वो खुद के प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो जहाँ पे अभी रिसेशन चला है, जहाँ पे आज मंदी चल रहा है, उस मंदी के कारण आईटी सेक्टर में प्रेशर है। अगर मैं इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो और भी आप क्लियर हो जाएँगे। देखिए, मैं पहले चला जाता हूँ। देखिए 2016 में भी इस तरीके से कुछ यूएस मार्केट में, यूके मार्केट में रिसेशन आया था और इसी के चलते हुए तब भी आईटी सेक्टर में गिरावट हुआ था। तब इसका हाई कितने थे? 639 रुपीज़ के आसपास और लो कितने किए थे? करीबन-करीबन 440 रुपीज़ के आसपास। 613 चलो 640 ही मान लेता हूँ, तो अराउंड अराउंड 200 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे भी हुआ था। तो उसकी सिर्फ की सिर्फ उसी तरीके से फिर से देखने को मिला। तो मैं आपको पहले ही मेंशन किया था, यहाँ पे देखिए बार-बार एक ही रेंज को रिटेस्ट कर रहा है, ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो ये रेंज मैं आपको बोला था कि स्ट्रॉन्ग रेंज है। इस स्ट्रॉन्ग रेंज के अगर आस-पास जाए तो फिर भी
ऊपर साइड में स्टॉप लॉस लेकर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं पहले एक ट्रेड ले चुका था सेलिंग साइड का, और वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे टेलीग्राम को जुड़िए, जहाँ पे आपको मैं जरूर सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको एक रेंज दिया था, इस रेंज एक सपोर्ट रेंज दिया था स्ट्रॉन्ग, उसको अगर ब्रेक करे तो नेक्स्ट लेवल कितना आएगा, मैं आपको बोला था 1200 और करीबन 40 रुपीज के आसपास। तो उसको भी तोड़ दिया था पिछले दिनों में। अगर इस लेवल को फिर से रीबैक किया और रीटेस्ट किया तो आपको नीचे का साइड जो लेवल है 1040 तक जा सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा आईटी में इस तरीके से गिरावट के पीछे कंपनी की कोई खराबी नहीं है। कंपनी ऐसे भी रिजल्ट खराब नहीं किया कि कंपनी पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। कंपनी का रिजल्ट बेस्ट है। फिर भी देखा जाए तो कंपनी में सिर्फ सेक्टर के गिरावट के कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर है। टीसीएस अच्छा रिजल्ट करने के बाद भी गिरावट दिखाया उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर है तो इसलिए गिरावट हो रहा है। तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट मत करना। आपको एक बहुत बेस्ट लेवल मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने का। तो मैं तो जितना गिरेगा मैं उतना खुश होऊंगा, क्योंकि मेरे भी इन्वेस्टमेंट इसके मैं एसआईपी के मूल्य से करता हूँ। मेरे इन्वेस्टमेंट इस लेवल में भी है, इस लेवल में भी है, कारण 1800 के आसपास भी मेरे इन्वेस्टमेंट है। तो फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे इतने सस्ते में माल मिला है। अगर और भी गिरे ना तो भी मैं और खुश हो जाऊंगा, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टर इसी को बोला जाता है। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि कोई अच्छा कंपनी अगर आपको सस्ते में मिले तो आप मतलब सबसे बड़ा खुश हो जाना, क्योंकि आपको अच्छा खासा एक लेवल दिखा है। तो मैं जरूर कहूंगा तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। तो सेकेंड जो कंपनी है वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है, जिसका नाम है इन्फो एज, जो पिछले दिनों में 3.5% 4% के आसपास गिरावट दिखा था। अगर मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो 6 मंथ में कंपनी 4.5% के आसपास और 1 साल में 21% के आसपास लॉसेस दिया। 5 साल में पॉजिटिव है और मैक्सिमम में भी अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो इस कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा इन्फो जैसे कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए। इस कंपनी में स्टेबल है और इस कंपनी में भी स्ट्रेंथ है। 5.5 लाख करोड़, सॉरी, 5,22,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और रही बात, कंपनी सिर्फ खुद के बिजनेस के ऊपर नहीं, बहुत सारे स्टार्टअप के ऊपर, बहुत सारे बड़े से लेकर छोटे स्टार्टअप के ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो कंपनी खुद का बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करके रखा, जहाँ पे एक कंपनी के ऊपर पैसा रहो तो दूसरे कंपनी से उसको फायदा मिलेगा। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी के हर पैरामीटर आपको बेस्ट लगेगा। सिर्फ मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा, कंपनी में बेस्ट कितना है। देखिए कंपनी में ओपीएम पहले 29-27% का था, अभी थोड़ा सा ओपीएम कम हुआ तो इसलिए स्टॉक के ऊपर प्रेशर है। तो रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में, कंपनी खुद का प्रॉफिट एंड लॉस हर साल इंक्रीज करते जा रहा है। तो जितना इंक्रीज होगा उतना ही फायदा है। तो कितना शानदार रिटर्न दिया कंपनी ने आपको देख चुके हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको पॉजिटिव में दिखेगा। और सिर्फ 1 साल में गिरावट हुआ तो इसी का तो फायदा उठाना चाहिए। तो बाकी आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। तो रही बात इस कंपनी के इन्वेस्टर के, देखिए अगर कंपनी में खराबी होता तो इन्वेस्टर खुद होल्डिंग नहीं बढ़ाते। डीएस ने होल्डिंग बढ़ा दिया, एफआईएस ने भी देखिए उसी तरीके से होल्डिंग रखा, पब्लिक जितना था उतना ही है। तो प्रोमोटर ने भी देखिए 13% का 12% का होल्डिंग था, आज 15% कर चुके हैं। इसका मतलब हर कोई चाहता है इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली करने के लिए। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के, तो मैं आपको एक रेंज दिया हूँ, एक एक सपोर्ट जोन दिया हूँ। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करे तो मतलब ब्रेक डाउन करे तो आपको 2450 तक शेयर आ सकते हैं इस नेक्स्ट रेंज तक। तो बाकी आपको मैं अपडेट देता रहूंगा, टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन करिए। लास्ट जो कंपनी है आज के न्यूज का, तो वो है आईटीसी। आईटीसी देखिए बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, बोलते बोलते मैं थक चुका हूँ। जब आईटीसी 200 क्रॉस नहीं कर रहा था, तब बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट करा था, सर क्या आईटीसी के ऊपर माल बेचकर भाग जाऊं, क्योंकि 4-5 साल हो गया कंपनी ने कुछ किया ही नहीं। तो मैं आपको बार बार बोला था कि जब कोई कंपनी एक ही रेंज में वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, ऊपर मतलब जाने का कोशिश कर रहा है, वो जा नहीं पा रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर आपको मौका दिया जा रहा है। उस मौके को फायदा के हिसाब से उठाइए। इस कंपनी नया 52 वीक हाई फिर से पिछले दिनों में कर चुके हैं। 402 रुपीज इसका 52 का हाई है, और पिछले दिनों में ही कंपनी 402 रुपीज के हाई पिछले दिनों में ही कर चुके हैं। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, एक लार्ज टाइप कंपनी है। 5 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी एफएमसीजी सेक्टर के साथ साथ कंपनी का होटल का बिजनेस है, कंपनी का देखा जाए तो
देख एफएमसीजी का भी बिज़नेस है, साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी का सिगरेट, तंबाकू का भी बिज़नेस है। कंपनी बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर के पेपर के भी बिज़नेस करते हैं, तो कंपनी के बहुत सारे बिज़नेस है, तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखना। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो मैं अब ज़रूर कहूँगा आईटीसी हिट्स न्यू हाई, टॉप्स रुपीज़ 400 में क्लोजिंग हुआ और स्टॉक डबल इन लेस देन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल में कंपनी खुद आपको डबल रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा आईटीसी जैसे कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिएगा। मेरे बहुत फेवरेट कंपनी भी है और इस कंपनी के ऊपर मैं कुछ भी हो, मैं कंटिन्यूअसली ज़रूर करूँगा, क्योंकि कंपनी में एक स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी मुझे हमेशा देखने को मिलता है। कि आपके पास भी आईटीसी है, कि आपके पास इन्फोसिस, क्या कि आपके पास नौकरी.com है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। और मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।